गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 22। तो भगवान हमको दान के बारे में बता रहे हैं कि कैसे दान प्रकृति के 3 गुणों द्वारा अभिभूत होकर के सात्विक हो सकता है, राजसिक हो सकता है या फिर तामसिक हो सकता है। और पिछले 2 श्लोकों में हमने देखा कि भगवान ने हमको सात्विक दान और राजसिक दान के बारे में बताया। इस श्लोक में भगवान हमको तामसिक दान के बारे में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 22 भगवान कृष्ण कहते हैं, अदेश काले यत्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। भगवान कृष्ण कहते हैं, तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। तो दान दिया गया है, लेकिन किसको? सही पात्र को नहीं दिया गया। हम देखते हैं, हम किसी भी व्यक्ति को दान देते हैं तो उसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो क्या है कि किसी के जीवन में उसके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार इस जीवन में अगर उसकी फैसिलिटी कुछ कम है तो उसको मैं कुछ फैसिलिटी देता हूँ ताकि उसका जीवन सुधर जाए, तो वो है दान। लेकिन अगर मैं उसको कुछ दे दूं और बाद में उसको वो फूंक दे या उसको पी ले या कोई उससे नशा कर ले, तो उसका उस दान का कुछ फ़ायदा है क्या? या उस दान का वो गलत उपयोग करे, किसी गलत कार्य के लिए उपयोग करे, तो ऐसे दान का कोई फ़ायदा नहीं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, यत दानम अपात्र है, अदेश काले, यानी कि गलत समय पे दिया गया, गलत जगह पे दिया गया और गलत पात्र को दिया गया, क्योंकि अपात्र को दिया गया। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि पात्र व्यक्ति को ही दान दे। आज भी जैसे हम देखते हैं कि बैंक वगैरह हैं, ये जो लोन देते हैं तो किसको लोन देते हैं कि भाई जब तक आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है आपको लोन नहीं मिलेगा। फिर वो सिक्योरिटी देखते हैं कि भाई कैसे वो लोन वापस करेगा हमको, तभी जाके वो दान देते हैं। और उसमें से भी देखिए ऊपर से वो इंटरेस्ट लेते हैं, 12%, 9% या 13%, जितना भी है जो भी इंटरेस्ट देते हैं। देखिए उस इंटरेस्ट के लिए भी वो पात्रता देखते हैं, पैसा भी वापस लेंगे और साथ में इंटरेस्ट भी लेंगे, फिर भी उसके लिए वो पात्रता देखते हैं। तो फिर दान के लिए पात्रता क्यों ना देखी जाए कि भाई क्या सही व्यक्ति को दान दिया जा रहा है या सही इंस्टीट्यूशन को दान दिया जा रहा है, क्या इसके लिए वो सही में पात्र हैं, क्या सही में इसका वो प्रयोग जो है सही से उसका करेंगे। तो कई बार जैसे हम देखते हैं, हालांकि कहना नहीं चाहिए, कि भिखारियों को दान में देते हैं, बाद में उसको क्या करते हैं, वो जाके उसको ठर्रा पीते हैं या उसको नशा करते हैं। इसीलिए प्रसाद दान में देना चाहिए। प्रसाद जैसे जैसे ट्रेन में देखते होंगे, यात्रा करते समय हम देखते हैं, कई बार देखते हैं कि भिखारी को दान देते हैं। भिखारी भी आजकल इतने एडवांस हो गए कि प्रसाद के लिए मना कर देते हैं, वो उनको सब कैश चाहिए, सबको पैसा चाहिए। जब तक पैसा नहीं देंगे ना, वो आपके पीछे 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 आपके आते रहेंगे और पैसा देने के बाद वो पीठ दिखा के चले जाएंगे और आपको धन्यवाद भी नहीं बोलेंगे, जैसे उनके पिताजी का ही दिया हुआ पैसा हो। तो इसलिए सबसे बढ़िया जो दान है वो दान क्या है कि प्रसाद के रूप में दान दिया जाए, जिससे उसकी भूख भी शांत होगी और सुकृति भी मिलेगी। या फिर कोई ऐसी चीज दी जाए जिसको वो आगे जाके उसके वो काम में आए, अच्छा उसका फायदा हो रहा है। जैसे कई बार लोग, जैसे अनाथ बच्चा है कोई या अपंग बच्चा है, तो उसके 6 महीने की या 1 साल की फीस स्पॉन्सर कर देते हैं ताकि वो उसको आगे जाके काम आ जाता है, उसको पढ़ाई उसकी स्पॉन्सर कर देते हैं, पढ़ाई का खर्चा दे देते हैं। या फिर वो कहीं पे प्रसाद स्पॉन्सर कर देते हैं या कहीं कंबल दे देते हैं, कहीं पे चादर दे देते हैं, ऐसा है। तो सबसे अच्छा क्या है कि सामान के रूप में दान दिया जाए,
क्योंकि जहाँ भी कैश दिया जाता है, कैश दिया जाएगा तो अपात्र और अदेश काले ये प्रखर रूप से उभर के सामने आता है। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं असत कृतम अवज्ञातम, यानी कि बिना रिस्पेक्ट के। तो दान भी दे रहे हैं तो रिस्पेक्ट होना चाहिए। बिना रिस्पेक्ट के और बिना ध्यान दिए और अपात्र व्यक्ति को अगर दान दिया जाता है तो वो तामसी दान कहलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.